अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप लोगों का एम्ब्रियो का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 मस्कुलर सिस्टम। इसके अंदर हमने स्ट्राइएटेड स्केलेटल मस्कुलेचर को डिस्कस करना है, जिसके अंदर हमारे पास प्राइम एक्सियल डोमेन को डिस्कस करेंगे, अब एक्सियल डोमेन को डिस्कस करेंगे, इस तरह से कि सोमाइट से किस तरह से फर्दर हमारे पास प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, ये मैं आपको रजिस्टर के ऊपर सारा प्रोसेस समझा देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, सो पैराक्सियल मेसोडर्म, जो मैंने आपको अपने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। ठीक है, पैराक्सियल मेसोडर्म, उससे हमारे पास क्या बनते थे, सोमाइटोमेयर्स। सोमाइटोमेयर्स से हमारे पास बनते थे सोमाइट्स। सोमाइट्स से हमारे पास क्या बनते थे, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल से हमारे पास बनते थे मायोटॉम से, क्योंकि सोमाइट से हमारे पास 3 लेयर्स फर्दर बनती थी, स्क्लेरोटॉम, मायोटॉम और डर्माटॉम। ठीक है, तो जिसके अंदर से हमारे पास मायोटॉम होती थी, उससे हमारे पास फर्दर क्या बनते थे, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो हमारे पास अब जो ये तो हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बात बताई थी। नेक्स्ट जो हमने इस चैप्टर के अंदर बात पढ़नी है, आपके स्केलेटल मसल के अंदर जो स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल का आपको टॉपिक है, उसके अंदर आपने ऐसे पढ़ना है सोमाइट। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सोमाइट्स। ठीक है, सोमाइट्स की हमारे पास क्या होती है, एपिथेलाइजेशन। इसकी क्या होती है हमारे पास, एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन का क्या मतलब होता है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जब सोमाइट्स की एपिथेलाइजेशन होती है, एपिथेलाइजेशन के बाद हमारे पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से, एक हमारे पास होते हैं वेंट्रोमीडियल सेल्स। ठीक है, और दूसरे हमारे पास होते हैं डॉर्सोलेटरल सेल्स। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं वेंट्रोमीडियल सेल्स और दूसरा हमारे पास कौन से होते हैं, डॉर्सोलेटरल सेल्स। जो हमारे पास वेंट्रोमीडियल सेल्स होते हैं ना, उससे हमारे पास बनते हैं स्क्लेरोटॉम, और जो हमारे पास डॉर्सोलेटरल सेल्स होते हैं उससे हमारे पास बनता है डर्माटॉम। ठीक है, जो हमारे पास डर्माटॉम होता है ना, फर्दर इससे क्या बनता है हमारे पास, वेंट्रोलेटरल सेल्स, VLL। ठीक है, और डॉर्सोमीडियल सेल्स। ठीक है, फिर हमारे पास जो वेंट्रोलेटरल सेल्स होते हैं और जो डॉर्सोमीडियल सेल्स होते हैं, ये दोनों मिला के हमारे पास क्या बनाते हैं, डर्मोमायोटॉम। ठीक है, ये हमारे पास मिला के क्या बनाते हैं, डर्मोमायोटॉम। और जो हमारे पास वेंट्रोलेटरल सेल्स होते हैं ना, ये इधर डर्मोमायोटॉम बनाने के साथ साथ साइड पे पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म भी बनाते हैं। पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ठीक है, जो हमारे पास होती है ना ये डर्मोमायोटॉम, डर्मोमायोटॉम से हमारे पास बनती है प्राइम एक्सियल डोमेन। क्या बनती है, प्राइम एक्सियल डोमेन। ठीक है, और जो हमारे पास ये पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है ना, इससे हमारे पास बनती है एबैक्सियल डोमेन। एबैक्सियल डोमेन। अब जो प्राइम एक्सियल डोमेन होती है ना, इसके अंदर हमारे पास आता है, क्या क्या आता है फर्दर हमारे पास, नंबर 1 पे आती है न्यूरल ट्यूब। ठीक है, और नंबर 2 पे हमारे पास इससे बनता है नोटोकॉर्ड। न्यूरल ट्यूब और नोटोकॉर्ड। और जो हमारे पास एबैक्सियल डोमेन होती है ना, इससे हमारे पास बनती है लेटरल प्लेट। लेटरल प्लेट मेसोडर्म जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तक हमारा प्राइम एक्सियल डोमेन और ये एबैक्सियल डोमेन की बात जो है हो गई। उसके बाद हमारे पास एक टर्म होती है, यहाँ पे उन्होंने बुक के अंदर यूज़ की हुई है, लेटरल सोमाइटिक फ्रंटियर। ठीक है, ये हमारे पास बुक के अंदर टर्म यूज़ की हुई है, लेटरल सोमाइटिक फ्रंटियर। ये हमारे पास क्या होती है, लेटरल सोमाइटिक फ्रंटियर होता है, इससे हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं। कौन कौन सी, नंबर 1 डर्मिस और नंबर 2 रिब्स। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, डर्मिस और रिब्स। और ये बेसिकली हमारे पास लेटरल सोमैटिक फ्रंटियर होता क्या है। ठीक है, ये वो हमारे पास फ्रंटियर है, ये जो कि सेपरेट करता है दोनों डोमेन्स को, कौन कौन सी, एबैक्सियल को और प्राइम एक्सियल को। ठीक है, सेपरेट्स एबैक्सियल एंड प्राइम एक्सियल डोमेन्स। ओके,
एक दफ़ा दोबारा से मैं सारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि प्राइम एक्सियल मेसोडर्म से हमारे पास बनता है सोमाइटोमेयर, सोमाइटोमेयर से बनते हैं सोमाइट, सोमाइट से बनते हैं स्केलेटल मसल्स। इसकी डर्मोटॉम जो हमारे पास बनती थी उससे हमारे पास बनते मायोटॉम जो बनती थी उससे हमारे पास बनते थे स्केलेटल मसल्स, ठीक है। उसके बाद सोमाइट से हमारी हुई सोमाइट्स की हुई एपिथेलाइजेशन। एपिथेलाइजेशन के बाद हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होते हैं वेंट्रोमीडियल सेल्स और दूसरे होते हैं डॉर्सोलेटरल सेल्स। वेंट्रोमीडियल सेल से हमारे पास बने स्क्लेरोटॉम और डॉर्सोलेटरल सेल से हमारे पास बने डर्मोटॉम, ठीक है। डर्मोटॉम से फर्दर हमारे पास वेंट्रोलेटरल सेल्स और डॉर्सोमीडियल सेल्स बने। वेंट्रोलेटरल सेल्स और डॉर्सोमीडियल सेल्स दोनों ने मिलकर हमारे पास क्या बना दिया? डर्मोमायोटॉम, ठीक है। क्या बना दिया? डर्मोमायोटॉम। और इधर से जो वेंट्रोलेटरल सेल्स थे उन्होंने एक और साइड पे पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म बनाई, जिससे हमारे पास बनी एबैक्सियल डोमेन, ठीक है। और उसने जो है वो लेटरल प्लेट की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प की। जो डर्मोमायोटॉम है उसने हमारे पास बनाई प्राइम एक्सियल डोमेन, ठीक है। प्राइम एक्सियल डोमेन हमारे पास किस चीज़ में हेल्प करती है? न्यूरल ट्यूब के अंदर और नोटोकॉर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ तक हमारी प्राइम एक्सियल और एबैक्सियल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। फिर हमारे पास आता है एक न्यू टर्म है लेटरल सोमाइटिक फ्रंटियर। वो क्या होता है? इससे हमारे ये एक वो फ्रंटियर है, वो मतलब वो चीज़ है जो कि सेपरेट करती है एबैक्सियल डोमेन को और प्राइम एक्सियल डोमेन को। इन दोनों डोमेन्स को सेपरेट करती है, ठीक है। इससे हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं, डर्मिस और हमारे पास क्या बनती है? रिब्स, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने आपको आपकी बुक के अंदर ये जो भी लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर चैप्टर में, ये सारा इस पेज के ऊपर सारा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये सबसे पहले ये बुक से भी देख लें। सब सोमाइट्स होते हैं, उनकी एपिथेलाइजेशन होती है, उससे स्क्लेरोटॉम बनते हैं। ये डर्मोटॉम वेंट्रोलेटरल सेल्स और डॉर्सोमीडियल सेल्स की बात की हुई है उसने, उससे डर्मोमायोटॉम बनते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद यह उसने एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं आपकी बुक में। फिर ये प्राइम एक्सियल डोमेन, ये एबैक्सियल डोमेन, ठीक है। प्राइम एक्सियल डोमेन का उसने बताया हुआ है कि कंप्राइज करता है रीजन अराउंड द न्यूरल ट्यूब एंड कंटेन्स द सोमाइड्राइड पैराक्सियल मेसोडर्म, ठीक है। ये पैराक्सियल मेसोडर्म इसके अंदर होती है, ठीक है। और जो एबैक्सियल डोमेन होती है वो कंसिस्ट ऑफ पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म टुगेदर विद द सोमाइट सेल्स, ठीक है। मतलब पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म होती है और वो सोमाइट सेल्स होते हैं जो कि लेटरल सोमाइटिक फ्रंटियर से माइग्रेट हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसी के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कि मैं आपको सारा प्रोसेस बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे आपकी बुक के अंदर ये टेबल आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि प्राइम एक्सियल डोमेन और एबैक्सियल डोमेन जो है इनके ओरिजिन ऑफ मसल्स बताएं कि मतलब कहाँ कहाँ से यानी कि ओरिजिन्स होते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है, जो हमारे पास एबैक्सियल डोमेन है ना, इसके अंदर आपने एब से याद रखना है एब्डोमेन। एब्डोमेन के सारे मसल्स जो है ना वो इसके अंदर आते हैं। पेक्टोरलिस, मेजर, माइनर, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, स्टर्नलिस, रेक्टस एब्डोमिनस, पेल्विक डायफ्राम, ये सारे एब्डोमेन के मसल्स इसके अंदर आते हैं एक्सेप्ट इंटरकॉस्टल मसल्स। जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ना वो हमारे पास आते हैं प्राइम एक्सियल डोमेन में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम सर्वाइकल रीजन के अंदर देखें तो एबैक्सियल डोमेन में हमारे पास आते हैं इंफ्राहायोइड मसल्स, ठीक है। और जो प्राइम एक्सियल डोमेन है उसके अंदर हमारे पास आता है स्केलिनस, ग्लिनोहायोइड और प्रीवर्टिब्रल, ठीक है। नेक्स्ट अपर लिम और लोअर लिम के अंदर अगर हम मसल्स की बात करें तो जितने भी सारे लोअर लिम के मसल्स हैं, ठीक है, लोअर लिम के वो सारे एबैक्सियल डोमेन में आते हैं। और जो अपर लिम के हैं उसके अंदर डिस्टल लिम मसल्स उनके डिस्टल पार्ट जो है वो हमारे पास आते हैं एबैक्सियल डोमेन में, ठीक है। और अपर लिम के अंदर जो प्राइम एक्सियल डोमेन में कौन कौन से आते हैं? रोहम्बॉइड्स, लेवेटर स्कैपुलाई और लैटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आपके उन्होंने ये बुक के अंदर टर्म्स कुछ डिस्कस की हुई हैं। एपीमेरिक क्या होता है, हाइपोमेरिक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एपीमेरिक मसल्स वर इनर्वेटेड बाय द डॉर्सल प्राइमरी रेमाई। जो एपीमेरिक होते हैं वो डॉर्सल प्राइमरी रेमाई से होते हैं, हाइपोमेरिक जो होते हैं वो वेंट्रल प्राइमरी रेमाई से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एपेक्सियल है, ठीक है। एपेक्सियल कहते हैं जो अबव द एक्सिस हो, ठीक है। अबव द एक्सिस जो मसल्स होते हैं, यानी उसके एग्जांपल के अंदर हमारे पास आते हैं बैक मसल्स, ठीक है। इसी तरह वो इनर्वेट होते हैं डॉर्सल प्राइमरी रेमाई से। जबकि हमारे पास हाइपेक्सियल होते हैं उसको हम कहते हैं बिलो द एक्सिस होते हैं। ये अबव थे, ये बिलो द एक्सिस है। मसल्स बिलो, ठीक है, बॉडी वॉल मसल्स और लिम्ब मसल्स इसके एग्जांपल के अंदर आते हैं, ठीक है। और इनर्वेटेड बाय द वेंट्रल प्राइमरी रेमाई, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट स्केलेटल मसल इसके टेंडन्स हैं, ये जस्ट एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। और मॉलिक्यूलर रेगुलेशन जो है वो हम बाकी चैप्टर्स की तरह यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे। और पैटर्नाइजेशन ऑफ मसल्स जस्ट एमसीक्यू के लिए एक दफ़ा रीड कर दीजिएगा, हेड मस्कुलेचर को रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट ये टेबल है, इसको एक दफ़ा देख लें, ज़्यादा आपको रट्टे वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको इतने कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से एमसीक्यूज नहीं आते वैसे पेपर के अंदर, ठीक है।
कार्डिक मसल है और फिर हमारे पास स्मूथ मसल है। कार्डिक मसल का आपको पता है कि कार्डिक मसल डेवलप होता है विज़रल मेसोडर्म से, ठीक है, और इंटरकैलेटेड डिस्क्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा परकिंसन फाइबर्स की बात की हुई है कि फॉर्म द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स में लेटरल प्लेट मेसोडर्म, ठीक है, उससे ये ड्राइव होता है न्यूरल सेल्स से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर की बात की हुई है, क्या होता है, इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ मसल सेल डिफरेंशिएशन। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के से इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है सीरम रिस्पॉन्स फैक्टर, ठीक है, उसके डिफरेंशिएशन के लिए। फिर ये मायोकार्डियम और ये मायोकार्डियन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स देन एक्ट एज अ को एक्टिवेटर्स टू इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ SRF देयर बाय इनिशिएटिंग। इस तरह से जस्ट एक तरह इसको रीड दे लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स के अंदर हमारे पास पोलैंड सीक्वेंस, कि आपकी ऑस्पी के अंदर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, ठीक है। ऑस्पी में अक्सर पोलैंड सीक्वेंस आ जाता होता है, ठीक है। पोलैंड सीक्वेंस के अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हमारा पेक्टोरेलिस माइनर मसल होता है ना, वो तो हमारे पास होता है कंप्लीट एब्सेंस होती है उसकी, ठीक है, या कंप्लीट एब्सेंस होती है। और इसके साथ क्या होता है हमारे पास पार्शियल लॉस ऑफ पेक्टोरेलिस मेजर मसल, जो पेक्टोरेलिस मेजर मसल होता है उसका पार्शियल लॉस हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है हमारे पास निपल्स और एरियोला जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है, या फिर डिस्प्लेस्ड होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर पोलैंड सीक्वेंस के अंदर ही डिजिट्स के डिफेक्ट आते हैं। डिजिटल डिफेक्ट के अंदर क्या होते हैं हमारे पास सिंडेक्टिली यानी फ्यूज्ड फिंगर्स, या ब्रैकेडेक्टिली या फिर शॉर्ट फिंगर्स। सिंडेक्टिली का मतलब है फ्यूज्ड फिंगर्स, मतलब आपकी दो फिंगर्स जो हैं अगर इस तरह से जुड़ जाएं तो उसको हम कहते हैं ये सिंडेक्टिली है, ठीक है। और अगर ब्रैकेडेक्टिली में फिंगर्स जो हैं वो छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं ब्रैकेडेक्टिली। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रून बेली सिंड्रोम। प्रून बेली सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, पार्शियल और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अब्डोमिनल मस्कुलेचर। आपका पार्शियल या फिर कंप्लीट जो है ना वो एब्सेंस हो जाता है, अब्डोमन के जो मसल्स होते हैं वो कंप्लीट एब्सेंस हो जाते हैं, इसको कहते हैं प्रून बेली सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है अब्डोमिनल वॉल बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है, ऑर्गन इतनी थिन हो जाती है कि ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, और इजीली पाल्पेटेड होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है माल फॉर्मेशन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक एंड ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक और ब्लैडर की माल फॉर्मेशन हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात की हुई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये इनहेरिटाइड डिजीज़ है, इनहेरिटाइड मस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। इसमें मसल वेस्ट होता है और वीकनेस हो जाता है, ठीक है। इसके टाइप्स में हमारे पास आते हैं ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बीकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बीकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है, बट अगर ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है कॉमन हमारे पास ये डिजीज़ है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, जो कि फीमेल्स और मेल्स दोनों में होती है, बट मेल्स के अंदर जो होती है ये वेरी कॉमन होती है, ठीक है। और बीकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो होती है कॉज बाय द म्यूटेशन इन जीन, म्यूटेशन हो जाती है डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर, इसके अंदर भी डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन होती है, और बीकर मस्कुलर के अंदर भी डिस्ट्रोफिन जीन के अंदर हो जाती है म्यूटेशन होती है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन क्या होती है हमारे पास, इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन दैट फॉर्म्स अ डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिंकिंग द साइटोस्केलेटन टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे यहाँ तक इसके क्लिनिकल्स जो हैं कंप्लीट हो गए। ये प्रून बेली सिंड्रोम की डायग्राम है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, ऑस्पी के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हमारा चैप्टर 11 जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं चैप्टर 12 डिस्कस करूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।